स्वर्ग में कोई आपके लिए रो रहा है क्योंकि मई में। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल कहते हैं, ध्यान से सुनो। स्वर्ग से एक फुसफुसाहट आ रही है और उसमें दुख की ध्वनि है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपके साथ इस धरती पर चला था, कोई ऐसा जिसने कभी तुम्हारा हाथ थामा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपके आंसू देखे थे और उन्हें अपने प्यार की गर्मजोशी से पहुंचा था, अब अनंत काल के दूसरी ओर से रो रहा है। उनकी आत्मा में एक भारीपन रहता है जिसे आप नहीं देख सकते, क्योंकि वे कुछ ऐसा देखते हैं जो आप नहीं देखते। स्वर्ग में कोई तुम्हारे लिए रो रहा है क्योंकि तुम 3 लोगों द्वारा एक बड़े जाल में फंस गए हो। ये अजनबी नहीं है, ये वे चेहरे हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। ये वे आवाजें हैं जिन्हें सुनने के आप आदी हो गए हैं। लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे, उनकी दयालुता के भावों के पीछे मौन में बुना जा रहा एक धागा है, और यह आपके भले के लिए नहीं है। स्वर्ग देख रहा है और स्वर्ग अब और चुप नहीं रह सकता। आपने बदलाव महसूस किया है ना? वे क्षण जब कमरा पहले से भारी लगता है, जिस तरह से आपकी आत्मा बिना किसी स्पष्टीकरण के कठोर हो जाती है, जिस तरह से आपने उस चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है जिसे लेकर आप कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह कोई दुर्घटना नहीं है, ये दैवी चेतावनियां हैं। जो व्यक्ति ऊपर से तुम्हारे लिए रोता है, वह मेरे सिंहासन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वे आपका नाम उस स्थान पर लेते रहे हैं जहां आवाजें सदैव गूंजती रहती हैं। उन्होंने कहा है, ईश्वर, उन्हें अकेले इस दुनिया में मत आने दो। ईश्वर, उनकी आंखें खोलो। ईश्वर, संदेश भेजे। ईश्वर, हस्तक्षेप करें। और इसीलिए मैं यहां हूं। मैं ही हूं जिसने तुम्हें गुप्त रूप से बनाया है। मैं ही हूं जिसने दुनिया को तुम्हारा नाम जानने से पहले तुम्हारे फेफड़ों में सांस दी थी। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे अंदर एक ऐसा शक्तिशाली आह्वान रखा है जो आज भी जहां भी तुम जाते हो वहां के वातावरण को झकझोर देता है। और इस आह्वान के कारण, इस अनुग्रह के कारण, इस दिव्य मुहर के कारण जो मैंने तुम्हारे भाग्य पर लगाई है, ईर्ष्या की आंखें चुपचाप तुम्हारी ओर मुड़ गईं। वे तुम्हारे साथ हंसे, लेकिन ईर्ष्या उनके दांतों के पीछे छिपी हुई थी। उन्होंने तुम्हारी वृद्धि की प्रशंसा की, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे पतन की कामना करते थे। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा और सोचा कि वे मेरे द्वारा निर्धारित कार्य में देरी कर सकते हैं, लेकिन वे एक बात भूल गए। मैं जिसे आशीर्वाद देता हूं उसे कोई हाथ नहीं मिटा सकता। मैं जो बोलता हूं उसे कोई जीभ नहीं बदल सकती। मैं उनकी बनाई योजना को देख सकता हूं। मैंने उन्हें तब बोलते देखा है जब तुम मौजूद नहीं थे। मैंने उन वाक्यों को सुना जो इस तरह से शुरू होते थे, उन्हें मत बताना कि मैंने यह कहा, लेकिन और हर गुप्त क्षण जो उन्होंने अपनी बैठकों के कोनों में साझा किया। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए इसकी अनुमति दी थी। मैंने इसे भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी विवेक शक्ति को मजबूत करने के लिए अनुमति दी है। जिसे वे जाल समझ रहे थे, मैं उसे मंच में बदल रहा हूं। उन्होंने जो कुछ गुप्त रूप से रचा, मैं उसे प्रकाश में लाऊंगा। आपने सोचा होगा कि उन दिनों में भी आपका मन इतना भारी क्यों महसूस करता था, जब कुछ भी गलत नहीं लगता था। वह आपकी आत्मा थी जिसे एक ऐसे युद्ध द्वारा खींचा जा रहा था जिसे आप देख नहीं सकते थे। जाल रस्सियों से नहीं बनाया गया था, यह प्रभाव से बनाया गया था। इसे सलाखों से नहीं बनाया गया था, इसका निर्माण सूक्ष्म हेरफेर के साथ किया गया था। इसे जंजीरों से नहीं बांधा गया था, इसे मीठे शब्दों के साथ लागू किया गया था जिसके अंदर कड़वाहट छिपी थी। लेकिन मैं ईश्वर हूं और मैं सोता नहीं हूं। मैं कभी भी आपके जीवन के धागों से अपना नाता नहीं खोता। मैंने हर पल देखा कि उन्होंने आपकी कहानी को बदलने की कोशिश की, और मैंने इसे केवल इस नियत समय तक ही जारी रहने दिया। और अब यह खत्म हो गया है। स्वर्ग रो रहा है, लेकिन मैं बोल चुका हूं। और जब मैं बोलता हूं तो शोक आंदोलन बन जाता है, दुख शक्ति बन जाता है। आपके पूर्वज, आपके मित्र, आपके प्रियजन के गौरव के आंसू, वे व्यर्थ नहीं जाते। वे मध्यस्थता हैं। वे उस आत्मा की कराहें हैं जो आपका मूल्य देखती है, जो आपकी बचपन की प्रार्थनाओं को याद रखती है, जो आपके ऊपर इतने शाश्वत प्रेम से नजर रखती है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं जाएगा
और आप उस जाल में नहीं फंसेंगे जो उन्होंने आपके लिए बुना था। आपको अधिक के लिए चुना गया था, आपको पैटर्न को बाधित करने के लिए चुना गया था, आपको चक्र तोड़ने के लिए चुना गया था। आपको एक ऐसा प्रकाश लेकर चलने के लिए चुना गया है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं सकते। उस प्रकाश ने उन कुछ दिलों के चारों ओर के अंधेरे को परेशान कर दिया है जिन्हें आपने अपने करीब रखा था। और जब आपकी दयालुता स्थिर रही तो उनकी ईर्ष्या बढ़ती गई। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, मैं इसे और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं उस बात को शांत कर रहा हूं जिसका उद्देश्य भ्रमित करना था। मैं उस उलझन को सुलझा रहा हूं जिसे फंसाने का इरादा था। मैं उनके प्लॉट को आपके प्रमोशन में बदल रहा हूं। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे तुम नहीं खोओगे। मैंने जो वादा किया है उससे तुम्हें वंचित नहीं किया जाएगा। रास्ता अनिश्चित लग सकता है, लेकिन मैं आपके आगे चल रहा हूं। मैं ऐसी स्पष्ट निशानियां भेजूंगा कि तुम्हें संदेह ना होगा। मैं तुम्हारे स्वप्नों में पुष्टि रखूंगा। मैं दिन के मध्य में तुम्हारे हृदय में फुसफुसाऊंगा। मैं उन लोगों की उपस्थिति में तुम्हें असहज कर दूंगा जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। जो मैं हटाता हूं उस पर शोक मत करो। जब मैं कोई अध्याय बंद करता हूं तो उसका उद्देश्य खालीपन लाना नहीं होता। यह एक ऐसा दरवाजा खोलना है जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिलने वाला था। कुछ लोग तो केवल दालान के लिए ही बने थे, लेकिन मैं तुम्हें सिंहासन कक्ष में ले जा रहा हूं और हर कोई उस स्तर पर सांस नहीं ले सकता। आपने उन लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है जो कभी भी आपके साथ चलने के लिए नहीं बने थे। आपने अपने आप को ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की है जिन्हें कभी समझना ही नहीं था। आपने उन लोगों से प्रेम करने का प्रयास किया है जो गुप्त रूप से नहीं चाहते थे कि आप उनसे आगे बढ़ें। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत हो गया। अब आपको इसे लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें ले जाने दो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कौन हो। मैं आपकी आंखें खोलकर बता दूं कि वे कौन हैं। मैं आपके पैरों को उस जाल की विपरीत दिशा में ले चलूंगा जिसके बारे में वे सोच रहे थे कि वह इतनी चतुराई से छिपा हुआ है। क्योंकि अभी भी मैं उनके गठबंधन को उजागर कर रहा हूं। अब भी मैं उनके संवाद को लेकर भ्रमित हूं। मैं अब भी उनकी साजिश पर सत्य की अग्नि से प्रहार कर रहा हूं और वे इसे रोक नहीं पाएंगे। स्वर्ग में जो व्यक्ति आपके लिए रोता है उसने इस कहानी का अंत देख लिया है और उनके आंसू निराशाजनक नहीं हैं। वे पवित्र हैं। वे प्रेम की पवित्र भाषा हैं जिसे मृत्यु भी खत्म नहीं कर सकती। उनकी आत्मा जानती है कि आप क्या बनने वाले हैं। आपके बारे में उनकी स्मृति अनंत काल तक निहित है। और मैं, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, ने उनकी चिल्लाहट सुनी है। मैंने उनके आंसुओं का सम्मान किया है। उनके कारण ही मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा रखी है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैंने पहले ही कितनी चीजें ब्लॉक कर दी हैं। आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया के पर्दे के पार की गई प्रार्थनाओं के कारण शांति के कितने क्षण संरक्षित हुए। और अब मैं तुमसे कहता हूं, साहस के साथ चलो। इस विश्वास के साथ चलें कि आपको भुलाया नहीं जाएगा। यह जानते हुए चलें कि स्वर्ग ने इस घड़ी में सहायता प्रदान की है। यह जानते हुए चलें कि आपके जीवन के बारे में किए गए हर झूठे समझौते को तोड़ा जा रहा है। यह जानते हुए चलो कि मेरे सत्य की गर्मी में हर झूठ पिघल जाएगा। यह जानते हुए चलें कि आपकी कहानी को बदलने का हर प्रयास उल्टा पड़ेगा और आपकी गवाही का हिस्सा बन जाएगा। मैं उन तीनों का खुलासा कर रहा हूं जो चिंता के बहाने एक साथ आए थे। उन्होंने मित्रता का मुखौटा पहना हुआ था। उन्होंने परवाह करने का दिखावा किया। उन्होंने जो शब्द कहे वे समर्थनपूर्ण लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अलग ही एजेंडा था। उनमें से एक आपकी ताकत से ईर्ष्या करता है। उनमें से एक आपके पद से ईर्ष्या करता है। उनमें से एक आपकी शांति से ईर्ष्या करता है। और साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो मेरी उपस्थिति में टिक नहीं सकता। टकराव में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं इसे संभाल लूंगा। जवाबी कार्रवाई न करें, मैं सच सामने लाऊंगा। जब वे आपसे दूर हो जाएं तो रोना मत। इससे केवल उसी के लिए जगह बनेगी जो मैं आगे भेज रहा हूं। नए लोग, नए स्थान, नई संभावनाएं, और उनमें से किसी का भी कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं होगा। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। आप शालीनता से चले हैं और अब इनाम आ रहा है। मेरे प्रिय, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे सांस लो। पृथ्वी की सारी ध्वनियां शांत हो जाएं।
हर चिंता को अपने दिल पर से अपनी पकड़ छोड़ने दो। आकाश भी तुमसे बात करने के लिए नीचे झुक गया है। यह कोई फुसफुसाहट नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह महज एक और क्षण नहीं है। यह एक दिव्य व्यवधान है, सर्वशक्तिमान की सांस द्वारा बोले गए सबसे प्राचीन प्रकाश के पंखों पर लाया गया एक संदेश है। यह आपको हिलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है। यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से चेतावनी देने के लिए आता है। अब मुझे सुन पा रहे हैं, यह बहुत गंभीर है। मुझ पर भरोसा करें। आपने कुछ हलचल महसूस की है। आपको महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसकी आंखों में देखा होगा और एक ऐसी खामोशी देखी होगी जो किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से चीखती थी। और अब मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कहता हूं कि तुम यह कल्पना नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा भ्रमित नहीं थी। जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपके साथ खड़ी है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपकी परवाह करती है, वह अपनी चुप्पी के पीछे कुछ छिपाए हुए है। और अब इसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। एक महिला जो आपके बहुत करीब है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह आपके जीवन की परछाई में योजनाएं बना रही है। वह चुपके से सोचते हुए आपके साथ मुस्कुरा रही है। वह आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ बोलते हुए आपकी उपस्थिति में सिर हिला रही है। उसके इरादे नेक नहीं हैं, उसके कारण प्रेम में निहित नहीं है। और सच बोलना ही होगा क्योंकि समय निकलता जा रहा है। मैं उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए बोल रहा हूं। मैं यह संदेश आपके पास बदला लेने के लिए नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन के लिए लाया हूं। आपको यह जानना चाहिए कि आपकी ओर बढ़ने वाला हर हाथ आपको उठाने के लिए नहीं आता। कुछ हाथ आपको उस चीज की ओर खींचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपका प्रवेश उचित नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह बिल्कुल वास्तविक है। वह आज रात जाएगी, आपके हाथ से नहीं, आपके निर्णय से नहीं। मैं प्रभु उसे तुम्हारे स्थान से दूर कर दूंगा। आपके पास उसका समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे प्रति उसके मन में जो विचार थे वे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और मैं उसे करीब नहीं आने दूंगी। वह आपसे कुछ चाहती थी, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो केवल आपका हो। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और इससे वह परेशान हो गई। उसने तुम्हारा उपकार देखा और इससे वह परेशान हो गई। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं, जो मैंने आपके जीवन में डाला है, उससे उसके अंदर कुछ झुंझलाहट हुई है जिसे उसने झूठी हंसी और दिखावटी दयालुता से छिपाने की कोशिश की। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने सोचा कि आपकी नींद क्यों अशांत है, आपकी भावनाएं क्यों उलझी हुई हैं, आपका मन शांत क्यों नहीं है। यह सिर्फ तनाव नहीं था, यह सिर्फ थकावट नहीं थी, यह आपकी आत्मा पर दबाव डालने वाली आध्यात्मिक गतिविधि थी। वह हवा में ऐसे शब्द लेकर आई जो आपके मार्ग को मोड़ने की कोशिश करते थे। वह ऐसे इरादे लेकर आई थी जिससे आपके घर में भ्रम और आध्यात्मिक भारीपन पैदा हो गया। और आज रात मैं इसे साफ कर दूंगा। यह आपकी मुक्ति का क्षण है। इसका विरोध मत करो। इस बात की यादों में मत उलझे रहो कि वह पहले कौन थी। उसका वह संस्करण पहले ही बीत चुका है। जो अब आपके सामने खड़ा है वह वही आत्मा नहीं है जो कभी आपके साथ खुशियां बांटती थी। कुछ स्थानांतरित हुआ। उसके दिल में कुछ ऐसा घुस गया कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने उसे चेतावनी दी। मैंने उसकी आत्मा से मुलाकात की। मैं उसके सपनों तक पहुंच गया, लेकिन उसने प्रकाश लेने से इनकार कर दिया और अब मुझे उसे हटाना होगा। आज रात आपको वातावरण में कुछ बदलाव महसूस होगा। आप अपने स्थान में कुछ बदलाव महसूस करेंगे। यह दूसरों के लिए सूक्ष्म होगा, लेकिन आपके लिए स्पष्ट होगा। वह अब तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। मैं उसके कदमों का मार्ग बदल दूंगा। मैं उसके विचारों को रोक दूंगा। मैं तुम्हारे नाम पर जो कुछ भी वह करने की कोशिश करेगी उसे विफल कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बहुत पवित्र है। तुम्हारा आह्वान इतना पवित्र है कि मैं अब इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा। ऐसी बातचीतें थीं जो आपने नहीं सुनी। ऐसी बैठकें भी थीं जिनमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन मैं वहां था। मैंने हर पल देखा। मैंने हर शब्द सुना। मैंने योजनाएं देखी। और मैं तुमसे कहता हूं, स्वर्ग की संतान
तुम सुरक्षित हो। उन्होंने अंधकार में जो योजना बनाई थी वह तुम्हें छू नहीं सकेगी। जो कुछ उन्होंने गुप्त रूप से कहा है वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। मैंने तुम्हारे मार्ग के चारों ओर आग लगा दी है, जिससे कोई भी अशुद्ध इरादा तुम्हारे मार्ग से होकर नहीं गुजर सकता। आपने जवाब के लिए रोया है। आपने मुझसे पूछा है कि चीजें टूटी हुई क्यों लग रही थीं, और अब मैं जवाब देता हूं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी उपस्थिति कभी भी इतने लंबे समय तक रहने वाली नहीं थी। आपने उसे अनुग्रह दिया, तुमने उसके प्रति दयालुता दिखाई, और मैंने यह सब देखा। तुम मूर्ख नहीं थे, आप वफादार थे। तुम भोले नहीं थे, आप उदार थे। लेकिन अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि आपका मौसम बदल रहा है। रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आज रात तुम्हें ठीक करने का खुलासा करता हूं। मौन से आश्चर्यचकित न हो। जब संचार खत्म हो जाए तो आश्चर्यचकित न हो। जब अनुपस्थिति स्पष्ट हो जाए तो घबराएं नहीं। मैं आपके जीवन में दिव्यता के लिए जगह बना रहा हूं, और वह अब उस स्थान पर नहीं रह सकती जो आपने उसे दिया था। आपको समझना होगा कि आपकी यात्रा कितनी नाजुक है। अब आपके आसपास का हर व्यक्ति मायने रखता है, हर बातचीत मायने रखती है, हर खुला दरवाजा मायने रखता है, और मैं आपको ऐसी किसी भी चीज से घिरा नहीं रहने दूंगा जो गलत संरेखण रखती हो। अगले कुछ सप्ताहों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको आध्यात्मिक रूप से हल्का, भावनात्मक रूप से मुक्त और मानसिक रूप से प्रखर होना होगा। मैं किसी नए व्यक्ति को लाऊंगा, किसी साफ दिल वाले व्यक्ति को, लेकिन मैं उन्हें तब तक तुम्हारे जीवन में नहीं छोड़ सकता जब तक कि मैं उस व्यक्ति को हटा न दूं जो तुम्हें भेस में चूस रहा है। उसने दयालुता को एक पोशाक की तरह पहना था, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे साथ संघर्ष में थी। इसलिए तुम उसके आसपास रहने के बाद थके हुए महसूस करते थे। इसीलिए तुम्हारे सपने अजीब हो गए। इसलिए जब भी वह बहुत करीब होती थी तो तुम्हारी खुशी फीकी पड़ जाती थी। लेकिन वे दिन खत्म हो गए हैं। आज रात वह चली जाएगी। किसी शब्द की जरूरत नहीं होगी, किसी टकराव की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे संभाल लूंगा। तुम बस शांत रहो। फिर से हाथ मत बढ़ाना। जब वह फीकी पड़ जाए तो उस पर सवाल मत उठाना। उसे चुपचाप जाने दो। मुझे यह अध्याय बंद करने दो। तुम आध्यात्मिक रूप से उससे आगे निकल गए हो। तुम उस स्तर से आगे बढ़ गए हो जिस तक वह पहुंच सकती थी। वह तुम्हें ऐसी जगह पर रखना चाहती थी जहां तुम अब फिट नहीं हो। इसलिए वह तुम्हारी प्रगति से चिढ़ गई। उसने तुम्हारी वृद्धि को एक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखा। और वह कभी भी तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में रखने के लिए नहीं बनी थी। आने वाले घंटों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे। इन शब्दों के बाद पुष्टि होगी। कोई तुम्हें कुछ बताएगा बिना यह जाने कि वह भविष्यवाणी कर रहा है। ध्यान देना, मैं आपको अप्रत्याशित आवाजों के माध्यम से अंतर्दृष्टि भेजूंगा। जो छिपा था वह सतह पर आ जाएगा। घबराएं नहीं, सिकुड़ो मत। दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस अलगाव में दिव्य सुरक्षा है। इस तरह मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं इसी तरह तुमसे प्यार करता हूं। यहां तक कि जब यह आपको दुख पहुंचाता है, यहां तक कि जब यह आपको आश्चर्यचकित करता है, तब भी मैं ईश्वर हूं, और मैं अब भी हर विचार को उसके बनने से पहले ही देख लेता हूं। मैं तुम्हें उस चीज से बचाता हूं जिसे तुम नहीं देख सकते, भले ही वह मुस्कुराहट के साथ आती हो। वह आपसे जितना कहती थी उससे अधिक चाहती थी। वह आपके बुलावे के बारे में कुछ जानती थी। उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि आप उसे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए वह इतने दिनों तक तुम्हारे पास रही। वह आपके प्रकाश की ओर आकर्षित हुई, लेकिन वह इससे परिवर्तित नहीं होना चाहती थी। वह इसका प्रयोग करना चाहती थी, और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आप उपयोग के लिए नहीं बने थे। आपको सचमुच सम्मान, सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए, और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। आपका रास्ता फिर से खुल रहा है। मैं चुपचाप कुछ तैयारी कर रहा हूं। जिस तरह वह तुम्हारे खिलाफ कुछ योजना बना रही थी, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कुछ योजना बना रहा था। मैंने पूरी कहानी देखी और एक बेहतर अंत लिखा। अगले 3 दिनों में पुष्टि हो जाएगी। मौन से मत डरो, बिछड़ने पर शोक मत करो। इसके बजाय खुश होइए, क्योंकि आप अंततः उस चीज से मुक्त हो गए हैं जिसे आप समझा नहीं सकते थे।
आपके चारों ओर जो भ्रम की भावना थी वह दूर हो रही है। आपके पीछे जो देरी हुई थी उसे काट दिया जा रहा है, और जो थकान आप पर हावी थी वह दूर हो रही है। यह वह बदलाव है जिसका आपकी आत्मा इंतजार कर रही थी। आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग देख रहा है। देवदूत आपके चारों ओर खड़े हैं। यहां तक कि जब आप असुरक्षित महसूस करते थे तब भी आप कभी असुरक्षित नहीं होते थे। मैं पूरे समय तुम्हारे साथ था। मैंने उसके इरादे उसी क्षण समझ लिए थे जब वे पैदा हुए थे, और मैंने पहले ही आपकी टाइमलाइन में रिहाई का क्षण लिख दिया है। वह आज रात जाएगी और आप नई ताकत के साथ जागेंगे। आपका घर हल्का लगेगा, आपका मन साफ महसूस होगा, आपकी आत्मा पुनः सांस लेगी। यह मेरा आपसे वादा है। मैं उसे सिर्फ हटा नहीं रहा हूं, मैं इस स्थान को महिमा से प्रतिस्थापित कर रहा हूं। जहां उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की वहां मैं स्पष्टता लाऊंगा। जहां उसने दर्द पैदा करने की कोशिश की मैं वहां शांति पैदा करूंगा। जहां भी उसने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की मैं वहां दिव्य ध्यान लाऊंगा। देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। देखो तुम कैसे बढ़ते हो। देखिए कैसे आपकी कहानी में मेरा हाथ निर्विवाद हो जाता है। मैं आपसे पुनः कहता हूं, यह बहुत गंभीर बात है। मेरा विश्वास करो, तुम पवित्र भूमि पर हो। मुझसे नजदीक रहना। आज रात चुप रहो। जो मैंने शुरू किया है उसे पूरा करूं। वह जाएगी क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। और जब आप इस रात को याद करेंगे तो आपको यह अनावरण की शुरुआत के रूप में याद आएगा। यही वह क्षण है जब आपका वास्तविक जीवन शुरू होता है, और जो मैं जारी करने जा रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अब पुनः सांस लें। स्वर्ग यही है। आप सुरक्षित हैं, आप चुने हुए हैं, और आपसे सदैव ईश्वरीय प्रेम किया जाता है। मेरे बच्चे, अब मेरे पास आओ। धीरे धीरे सांस लें और अपनी आत्मा को सुनने दें। मैं तुम्हें देखता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। मैं जाल जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी मुस्कुराहटें ईमानदार नहीं हैं, और मैं जानता हूं कि वे आपके पतन पर चर्चा करने के लिए कैसे गुप्त स्थानों पर एकत्र होते हैं। परंतु मैं, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, चुप नहीं रहूंगा। मैं अंधा नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं। आप 3 ऐसे लोगों द्वारा लक्ष्य किए गए हैं जिनके हृदय प्रकाश से विमुख हो गए हैं। वे एक बार आपके पास खड़े थे। उन्होंने कभी आपको अपना मित्र कहा था, या शायद परिवार भी कहा था, परंतु ईर्ष्या उनके हृदय में गहराई तक घर कर गई है, और अब वे धोखे की भाषा बोलते हैं। उन्होंने तेरे कदमों के लिए फंदे बिछाए हैं। उन्होंने आपकी आत्मा को कमजोर करने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और झूठ बोला है। लेकिन मेरी बात साफ साफ सुनो। जब तू मुझ में खड़ा रहेगा तब तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। मेरा प्रिय पुत्र यीशु अब भी आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। उसके घाव आपकी सुरक्षा की बात करते हैं। उसका लहू तुम्हें छुटकारा दिलाता है। और स्वर्ग में कोई है, एक आत्मा जिसने पृथ्वी पर रहते हुए तुमसे बहुत प्रेम किया, जो तुम्हारे लिए मेरे सिंहासन के सामने रो रहा है, देख रहा है और विनती कर रहा है। उनके आंसू मुझ तक पहुंचते हैं। उनकी चीखें मायने रखती हैं। उन्होंने देखा है कि अंधेरे में क्या किया जा रहा है, और वे रो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपका दिल कितना कोमल है। आप इस विश्वासघात के कितने अयोग्य हैं। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। मैं पर्दा उठाऊंगा। जो कुछ छिपाया गया है उसे मैं उजागर करूंगा। सत्य दबकर नहीं रहेगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे चारों ओर भेजूंगा, और मैं तुम्हें यह जानने की बुद्धि दूंगा कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे विरुद्ध है। मैं हर झूठी नींव को हिला दूंगा। जवाबी कार्रवाई न करें। बुराई का बदला बुराई से मत दो। तुम्हारी शक्ति मुझ में है। मेरे सामने रो, मेरा नाम यीशु कहो। आपके लिए बिछाया गया हर जाल अपने ही भार से ढह जाएगा। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे थे वे पराजित हो जाएंगे। तो अब मेरे साथ प्रार्थना करो। हे स्वर्ग में पिता, मैं महसूस करता हूं कि छायाएं मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चुनता हूं। मेरा मानना है कि आप वही उजागर कर रहे हैं जो उजागर होना चाहिए। मैं आपके पंखों के नीचे शरण लेता हूं। अंधेरे स्थानों में अपना प्रकाश भेजो। कोई छिपा हुआ फंदा मेरे पैर में न फंस जाए। मुझे छल करने वाले मुंह और विश्वासघाती हृदय से बचाओ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो
हे यीशु, मेरी रक्षा करो। स्वर्ग में बहाए गए आंसू व्यर्थ न जाएं, उन्हें सुरक्षा में, ताकत में बदलिए। मैं क्षमा चुनता हूं, लेकिन मैं बुद्धिमता भी चुनता हूं। बोलो प्रभु, मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यह जाल आपके हवाले करता हूं। एक महिला जो स्वर्गदूत बनने की योजना बना रही थी, कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। यह बहुत गंभीर है, मुझ पर विश्वास करो। एक महिला जो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी, आज रात चली जाएगी। वह बहुत देर तक रुकी रही, बहुत अच्छी तरह से छुपी रही, लेकिन मुझसे नहीं। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन उसके इरादे कड़वाहट से लथपथ थे। तुम्हारे पास उसकी हंसी खोखली थी, उसका आलिंगन रहस्यों से ढका हुआ था। महीनों तक उसने अपनी आंखों में झूठी रोशनी के साथ तुम्हें देखा है, तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा करते हुए, लेकिन कमजोरी के एक पल का इंतजार करते हुए। उसने ऐसी चीजें रची जो उसे कभी नहीं छूनी चाहिए थीं। उसने ऐसे परिणामों की कल्पना की जो कभी उसकी योजना के अनुसार नहीं थे। और अब स्वर्ग ने एक निर्णय लिया है। इस महिला ने, इसी ने आत्मा के क्षेत्र में एक रेखा खींच दी है और इसे फिर से पार नहीं किया जा सकता। वह जाएगी, वह तुम्हारे जीवन को ऐसे तरीके से छोड़ देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और तुम अंततः समझ जाओगे कि क्यों कुछ देरी ने तुम्हारे उद्देश्य को घेर लिया। तुम स्पष्ट रूप से देखोगे, क्योंकि मैं पर्दा हटा रहा हूं। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जागृत करने के लिए है, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, जिसे आपने जितनी बार माफ किया है उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। वह जिसने आपकी आत्मा से उधार लिया और आपको चुपचाप और उलझन में चुकाया। उसका पर्दाफाश इसलिए नहीं किया जा रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप उससे नफरत करें, बल्कि इसीलिए कि आपको उसे अपने बुलावे के अगले कमरे में नहीं लाना चाहिए। जो कुछ खुलने वाला है उसके लिए आपको स्वच्छ हाथों और देखने वाली आंखों के साथ चलने की आवश्यकता है। और वह जो तुम्हारे पतन का सपना देखकर मुस्कुराती थी, तुम्हारे साथ इस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके पास बहुत सारे मौके थे। मैंने उसे रात में फुसफुसाकर बताया, मैंने उसे विश्वास पत्र भेजा, मैंने सपने में उससे मुलाकात की, लेकिन उसके हृदय ने पश्चाताप के स्थान पर ईर्ष्या को चुना। और इसलिए अब मैं एक ऐसा कदम उठा रहा हूं जो आपने स्वयं कभी नहीं उठाया होगा। तुमने इतना गहरा प्रेम किया कि दूर चले ही नहीं सके, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना होगा। यह बहुत गंभीर मामला है। अलग होने का समय आ गया है। आपने तो पहले ही खिंचाव महसूस कर लिया है ना? वह अजीब भारीपन, वह एहसास जिसे आप उसके आसपास होने पर बयां नहीं कर सकते थे। आपकी आत्मा कुछ ऐसा जानती थी जिसे आपका मन नहीं समझता था। और अब तुम्हें पता है कि जब तक तुम्हारी शांति भंग नहीं हुई, तब तक उसे शांति क्यों नहीं मिली। जब तक आपकी खुशी अधूरी ना हो, वह खुश नहीं हो सकती। लेकिन मैंने एक भी तीर तुम्हारी आत्मा को भेदने नहीं दिया। मैंने तुम्हें कवर किया। जब वह षड्यंत्र रच रही थी, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने उसे यह सोचने दिया कि उसके पास समय है, जबकि मैं उसके शब्दों को माप रहा था। और अब वह समय खत्म हो गया है। आगे क्या होगा इसकी चिंता मत करो। उसका बाहर निकलना शीघ्र होगा। उसकी उपस्थिति फीकी पड़ जाएगी, उसकी पकड़ टूट जाएगी। आप देखेंगे कि लोग बिना कारण जाने ही उससे दूरी बनाने लगेंगे। उसके जाते ही आप माहौल में बदलाव महसूस करेंगे और आप अपनी छाती में जो दबाव महसूस कर रहे हैं वह गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका आध्यात्मिक भार उस स्थान को अवरुद्ध कर रहा था जिसे मैं अनुग्रह से भरने वाला था। वह पूरी धारा को रोके रखने वाला अंतिम टुकड़ा थी। लेकिन अब नहीं। यह बहुत गंभीर है। मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि यह निष्कासन सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप एक ऐसी सफलता के कगार पर हैं जो उसे अभिभूत कर देगी। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ करने जा रहा हूं, उसका श्रेय वह लेने की कोशिश करती। वह पहुंच के लिए आपसे चिपकी रहती। वह उस महिमा को विकृत कर देगी जो मैं तुम्हारे सिर पर रख रहा हूं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पवित्र है। यह पवित्र है, यह व्यक्तिगत है, और यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आपके लिए था और कौन केवल लाभ के लिए आपके निकट था। आपने सोचा होगा कि जब आपने रोशनी करने की कोशिश की, तब भी कमरा क्यों अंधेरा लग रहा था।
तुमने अपने आप को दोषी ठहराया। आपने सोचा कि शायद समस्या आप ही हैं, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ये उसकी परछाई थी। वह बहुत सारे रहस्य लेकर आपके पास आ गई। वह अतीत को अपने साथ लेकर चलती रही और उसे आपके भविष्य पर थोपती रही। उसने आपको सूक्ष्म टिप्पणियों और उचित संदेहों से थका दिया, और मैंने यह सब देखा। मैंने इंतजार किया क्योंकि तुम जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब आप हैं। अभी तक आपको यह पता नहीं है। वह आज रात जाएगी। कोई नाटक नहीं होगा, कोई विस्फोट नहीं होगा। वहां इतना भारी मौन होगा कि वह पवित्र लगेगा। इससे पहले कि आप आशीर्वाद को महसूस करें, आपको अनुपस्थिति का एहसास होगा, और एक बार आशीर्वाद शुरू हो जाए तो वह रुकेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, एक बार यह उजागर हो जाए तो आपका जीवन फिर से बहने लगेगा। आपकी रचनात्मकता खुलकर सामने आएगी। आपका मन हल्का महसूस होगा। आपका विश्राम अधिक गहरा होगा, क्योंकि वह आपको ऐसे तरीकों से थका रही थी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते थे। क्या आपको वह दिन याद है जब आप बिना किसी कारण के बीमार महसूस कर रहे थे? वह क्षण जब आपने बिना किसी कारण के सारी शक्ति खो दी। यह उसकी निकटता थी। जब आप कमरे से बाहर चले गए तो उसने जो विचार आपके सामने व्यक्त किए, जो शब्द उसने मन ही मन बुदबुदाए, वे हानिरहित नहीं थे। वे अंधकार के बीज थे, और मैंने उन्हें खिलने से पहले ही उखाड़ दिया। आप ऐसे तूफानों से बच गए जिनके आने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुमसे इतना गहरा प्यार करता हूं। मैं इतनी बारीकी से देख रहा हूं। मैं जानता हूं उसने क्या करने की कोशिश की थी, और यही कारण है कि उसे जाना ही होगा। तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसकी मैं कठोरता से रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं त्याग नहीं करता। मैं अनदेखी नहीं करता। मुझे मत भूलना। मैं ऐसी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करता जो आपके भाग्य को बिगाड़ने की कोशिश करे। आप एक ऐसे पवित्र, इतने शानदार दौर में कदम रख रहे हैं कि केवल सच्चे चुने हुए लोग ही इसे समझ पाएंगे। मुझे जगह बनानी होगी। मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। मुझे उन आवाजों को हटाना है जो भ्रम पैदा करती हैं। वह आपके लिए होने का दिखावा करती थी, लेकिन वह आपकी प्रगति से अपनी असुरक्षा को बढ़ावा दे रही थी। वह नहीं चाहती थी कि तुम गिरो, इसलिए नहीं कि वह तुमसे प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी कि तुम उसके नीचे रहो। उसने तुम्हारे लिए ताली बजाई, लेकिन उसका दिल सिकुड़ गया था। उसने सलाह तो दी, लेकिन उसमें तोड़फोड़ भरी हुई थी। मैंने देखा कि कैसे वह आपके कदमों का अध्ययन करती थी, आपको बेहतर चलने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यह अनुमान लगाने के लिए कि आप कहां ठोकर खा सकते हैं। और जब उसने तुम्हें बार बार ऊंचा खड़े देखा तो वह क्रोधित हो गई। लेकिन आप प्यार करते रहे, आप उम्मीद करते रहे, आप क्षमा करते रहे, और मैंने यह सब देखा। इसीलिए मैं अब आपका सम्मान करता हूं। जो मैं हटा रहा हूं उसे बचाने की कोशिश मत करो। जो मैं काट रहा हूं उसके पीछे मत पड़ना। उसका सीजन खत्म हो गया है। उसका अध्याय बंद हो गया है। उसके इरादे आपके भविष्य से मेल नहीं खा सकते। यह अंतिम है, यह जरूरी है, यह दिव्य है। आज रात वह चली जाएगी, और उसके जाने के साथ ही आपके जीवन की रुकावटें टूट जाएंगी। आप ऊपर उठेंगे, आप फले फूलेंगे, आप बिना किसी माफी के चमकेंगे। अब आप अपनी कीमत पर सवाल नहीं उठाएंगे। अब आप आधा प्यार या छिपी हुई नाराजगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप उन लोगों को अपनी दुनिया में आमंत्रित नहीं करेंगे जिनकी मुस्कुराहट में जहर है। आप सीख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे प्रिय, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे सांस लो। पृथ्वी की सारी ध्वनियां शांत हो जाएं। हर चिंता को अपने दिल पर से अपनी पकड़ छोड़ने दो। आकाश भी तुमसे बात करने के लिए नीचे झुक गया है। यह कोई फुसफुसाहट नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह महज एक और क्षण नहीं है। यह एक दिव्य व्यवधान है। सर्वशक्तिमान की सांस द्वारा बोले गए सबसे प्राचीन प्रकाश के पंखों पर लाया गया एक संदेश है। यह आपको हिलाने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए आता है। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से चेतावनी देने के लिए आता है। अब मुझे सुन पा रहे हैं? यह बहुत गंभीर है। मेरा विश्वास करो, तुमने कुछ हलचल महसूस की होगी। आपको महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसकी आंखों में देखा होगा, और एक ऐसी खामोशी देखी होगी जो किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से चीखती थी। और अब मैं
यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कहता हूं कि तुम यह कल्पना नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा भ्रमित नहीं थी। जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपके साथ खड़ी है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपकी परवाह करती है, वह अपनी चुप्पी के पीछे कुछ छिपाए हुए है और अब इसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। एक महिला जो आपके बहुत करीब है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह आपके जीवन की परछाई में योजनाएं बना रही है। वह चुपके से सोचते हुए आपके साथ मुस्कुरा रही है। वह आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ बोलते हुए आपकी उपस्थिति में सिर हिला रही है। उसके इरादे नेक नहीं हैं, उसके कारण प्रेम में निहित नहीं है और सच बोलना ही होगा क्योंकि समय निकलता जा रहा है। मैं उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए बोल रहा हूं। मैं यह संदेश आपके पास बदला लेने के लिए नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन के लिए लाया हूं। आपको यह जानना चाहिए कि आपकी ओर बढ़ने वाला हर हाथ आपको उठाने के लिए नहीं आता। कुछ हाथ आपको उस चीज की ओर खींचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपका प्रवेश उचित नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह बिल्कुल वास्तविक है। वह आज रात जाएगी, आपके हाथ से नहीं, आपके निर्णय से नहीं। मैं प्रभु उसे तुम्हारे स्थान से दूर कर दूंगा। आपके पास उसका समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे प्रति उसके मन में जो विचार थे वे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और मैं उसे तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। वह आपसे कुछ चाहती थी, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो केवल आपका हो। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और इससे वह परेशान हो गई। उसने तुम्हारा उपकार देखा और इससे वह परेशान हो गई। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं, मैंने आपके जीवन में जो कुछ रखा है, उससे उसके अंदर कुछ झुंझलाहट पैदा हुई जिसे उसने झूठी हंसी और दिखावटी दयालुता से छिपाने की कोशिश की। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने सोचा कि आपकी नींद क्यों अशांत है, आपकी भावनाएं क्यों उलझी हुई हैं, आपका मन शांत क्यों नहीं है। यह सिर्फ तनाव नहीं था, यह सिर्फ थकावट नहीं थी, यह आपकी आत्मा पर दबाव डालने वाली आध्यात्मिक गतिविधि थी। वह हवा में ऐसे शब्द लेकर आई जो आपके मार्ग को मोड़ने की कोशिश करते थे। वह ऐसे इरादे लेकर आई थी जिससे आपके घर में भ्रम और मेरे प्रिय, तुम उन घाटियों से होकर गुजरे हो जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे तुम्हें निगल जाएंगी। आपने ऐसे तूफानों को सहन किया है जो अंतहीन लगते थे। आपने ऐसे भार उठाए हैं जो आपके कंधों के लिए बहुत भारी लगते थे। ऐसे भी दिन थे जब आपको संदेह होता था कि क्या आप दबाव से बच पाएंगे। ऐसे क्षण जब आप सोचते थे कि क्या तनाव के कारण अंततः आपकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन जो तुम नहीं देख सके, जो तुम नहीं जान सके, वह यह है कि इन सब के माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत कर रहा था जिसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती थी। एक ऐसी ताकत जिसका आपको कभी एहसास भी नहीं हुआ था। आपने जो महसूस किया, थकावट, भय, अनिश्चितता, उसके आधार पर आपने स्वयं को मापा है। लेकिन मैंने तुम्हें उसी के आधार पर मापा है जो मैंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले तुम्हारे भीतर बोया था। एक ऐसी शक्ति जो सहजता में नहीं बल्कि दृढ़ता में, आराम में नहीं बल्कि विश्वास योग्यता में निर्मित होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सोचा कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम कांप रहे थे। आपने सोचा कि आप असफल हो रहे हैं क्योंकि आपने संघर्ष किया। लेकिन मैं तुम्हें मजबूत कहता हूं क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि जब रात अंतहीन लगती थी तब भी तुम्हारा दिल फुसफुसाता था, मेरा नाम। मैं अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जगा रहा हूं जो सतह के नीचे सोई हुई थी। मानवीय प्रयास से पैदा हुई ताकत नहीं बल्कि ईश्वरीय लचीलेपन में निहित ताकत। तुम अपनी असफलताओं से ज्यादा मजबूत हो। तुम दूसरों द्वारा तुम पर लगाई गई सीमा से ज्यादा बड़े हो। तुम उन असफलताओं से ज्यादा लचीले हो जिन्हें तुमने झेला है। हर कदम जो तुमने उठाया जब बैठना आसान होता, हर आंसू जो तुमने हार मानकर बहाए आसान लगे, हर उम्मीद की सांस जिसे तुमने थामे रखा, ये उस ताकत के संकेत थे जो तुमने समझी थी उससे कहीं ज्यादा थी। मेरे चुने हुए, मैं अब तुम्हारे अंदर जो कर रहा हूं वह पहले की चीजों का नवीनीकरण नहीं है। ये उस चीज का पुनरुत्थान है जिसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रखना चाहता था। मैं उन सपनों की चिंगारियों पर सांस ले रहा हूं जिन्हें तुमने सोचा था कि वे मर चुके हैं। मैं तुम्हारे अंदर साहस के पानी को हिला रहा हूं। मैं उस विश्वास को जगा रहा हूं
जो डर के आगे नहीं झुकेगा, आशा जो निराशा के आगे नहीं झुकेगी, और खुशी जो परिस्थितियों से चुराई नहीं जा सकती। उन लड़ाइयों को तुच्छ मत समझो जो तुम्हें यहां तक लाई हैं। वे प्रशिक्षण के मैदान थे जहां आपकी आत्मा की मांसपेशियों का निर्माण होता था। भय के साथ हर टकराव साहस का मार्ग बन गया। प्रतीक्षा का हर काल अडिग विश्वास का गर्भ बन गया। हर बंद दरवाजा आपको स्वर्ग के दरवाजे पर जोर से दस्तक देना सिखाता है। और अब जब आप एक नई शुरुआत के कगार पर खड़े हैं, तो यह जान लें, आप कमजोर और थके हुए होकर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप सुसज्जित और सशक्त होकर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ताकत हमेशा दहाड़ती नहीं है। कभी कभी यह मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करने के मौन निर्णय में पाया जाता है। कभी कभी यह फुसफुसाकर की जाने वाली प्रार्थनाओं में होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। कभी कभी यह केवल दृढ़ता से खड़े रहने के कार्य में ही निहित होता है, जब आपके अंदर सब कुछ भागना चाहता हो। यही वह शक्ति है जिसे मैं जागृत कर रहा हूं। यह शक्ति संसार को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि उस महिमा का भार उठाने की शक्ति है जो मैं तुम्हारे जीवन पर डाल रहा हूं। आपने सोचा होगा कि लड़ाइयां इतनी भयंकर क्यों थीं, दबाव इतना तीव्र क्यों था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जो तुम्हारे अंदर जागृत कर रहा हूं वह स्थायी है। मैं नाजुक सामग्रियों से निर्माण नहीं करता। मैं अपने खजाने को ऐसे दिलों को नहीं सौंपता जो आसानी से डर से बहक जाते हैं। मैंने दबाव को एक ऐसा बर्तन बनाने की अनुमति दी है जो मेरे वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, प्रभाव को संभालने के लिए पर्याप्त स्थिर हो, तथा बिना किसी सीमा के प्यार करने के लिए पर्याप्त नरम हो। यह जागृति अधिक कठिन प्रयास करने के बारे में नहीं है, यह गहरे समर्पण के बारे में है। यह उन कहानियों को छोड़ देने के बारे में है जो आपको बताती हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत देर से आए हैं, बहुत छोटे हैं। यह इस सत्य को स्वीकार करने के बारे में है कि जिस आत्मा ने मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही आत्मा आप में रहती है, आपको सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है, तथा आपको उससे भी ऊपर उठाती है जिसे आप अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते थे। आप खाली हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप उस व्यक्ति के अधिकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो आग से बचकर शुद्ध होकर बाहर आया है। आप कुश्ती से अर्जित ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रोने से करुणा पैदा होती है और चलने से विश्वास गहरा होता है। जब रास्ता छिपा हुआ था, तो यही वो ताकत है जो दुनिया को तब तक नहीं दिख पाती जब तक इसकी सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। और अब वह क्षण आ गया है। मेरे प्यारे, अपनी आंखें उठाओ। मैं जो नया काम कर रहा हूं उसके क्षितिज को देखिए। अपनी आत्मा में हलचल महसूस करें। भाग्य की फुसफुसाहट सुने जो आपको ऊपर बुला रही है। आप वह नहीं हैं जो आप यात्रा शुरू होने के समय थे। आप अधिक मजबूत हैं, आप समझदार हैं, आप तैयार हैं। वह ताकत जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि वह आपके अंदर है, अब सतह पर आ रही है। यह इसलिए नहीं उभर रहा है कि यात्रा आसान थी, बल्कि इसलिए कि आपने चलते रहना चुना। यह उन लोगों की ताकत है जिन्होंने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया है और आशीर्वाद के बिना जाने से इनकार कर दिया है। यह उन लोगों की ताकत है जो जानते हैं कि सच्ची शक्ति अटूट होने का दिखावा करने में नहीं, बल्कि मेरी आवश्यकता को स्वीकार करने और यह जानने में है कि मैं पर्याप्त हूं। मैं उस शक्ति को जागृत कर रहा हूं जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि वह आपके भीतर है। फिर से सपने देखने की ताकत, पुनः निर्माण करने की शक्ति। जब मौन रहना सुरक्षित लगता है, तब बोलने की शक्ति मिलती है। जब डर आपको पीछे रहने के लिए मजबूर करे, तब आगे बढ़ने की ताकत। न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विश्वास करने की शक्ति। यह अधिक प्रयास करने का आह्वान नहीं है, यह ऊंचा उठने का आह्वान है। यह एक आह्वान है कि आप उस पूर्णता के प्रति जागृत हों जो मैंने आपके अंदर रखी है। साहस, अधिकार और लचीलेपन की विरासत जो हमेशा से आपका हिस्सा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हाथ को अपने हाथों से मजबूत होते हुए महसूस करो। मेरी सांसों को अपनी आत्मा में पुनर्जीवित होते हुए महसूस करो। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए मेरे प्यार को महसूस करो। आप इस अगले सीजन में एक जीवित बचे व्यक्ति के रूप में नहीं जा रहे हैं जो मुश्किल से जीवित बच रहा है। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं जो अनुग्रह से सुसज्जित है, शक्ति से लिपटा हुआ है और एक ऐसी ताकत से प्रेरित है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास अब तक है।
जागृति शुरू हो गई है और तुम मेरे प्यारे तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक स्पष्टता से देख रहा हूं जितना तुमने स्वयं को कभी नहीं देखा। मैं उन लड़ाइयों को देख रहा हूं जो तुमने तब लड़ी जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था। मैं देखता हूं कि जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी, तब भी आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कितना साहस चाहिए था। मैं शांत विजय को देखता हूं, उन क्षणों को जब आपने कड़वाहट के स्थान पर क्षमा को, निराशा के स्थान पर आशा को, भय के स्थान पर विश्वास को चुना। इनमें से प्रत्येक विकल्प मेरे लिए मायने रखता है। विश्वास का प्रत्येक छिपा हुआ कार्य आपके भाग्य की मिट्टी में बोया गया बीज है। आपने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने मूल्य को मापने में बिताया है। आप क्या हासिल कर सकते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, आप किस प्रकार का अनुमोदन चाहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी आपके प्रति अपने प्यार को आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं किया। आपके संघर्षों के कारण मैंने कभी भी आपके बारे में अपना विचार नहीं बदला। आपके अच्छे दिनों में आपसे अधिक प्यार नहीं किया जाता और आपके कठिन दिनों में आपसे कम प्यार किया जाता है। मेरे दिल में आपकी स्वीकार्यता का पैमाना नीचे नहीं है। तुम पूर्णतः संपूर्ण रूप से सदा के लिए मेरी हो और यह सत्य अब भी कायम है। मेरे प्यारे, तुम्हारे चारों ओर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जिसे तुम भी अभी तक नहीं समझ सकते। जब मैंने तुम्हें बनाया था तब मैंने इसे वहां रखा था। जब मैंने तुम में जीवन फूंका, जब मैंने तुम्हारा नाम अपनी कहानी में लिखा। यह कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे बाहरी मानदंडों से मापा जा सके। यह ऐसी ताकत नहीं है जिसकी दुनिया सराहना करती हो। यह उस व्यक्ति की ताकत है जो तब भी आशा से चिपका रहता है जब आशा मूर्खतापूर्ण लगती है। यह उस व्यक्ति की ताकत है जो कांपते हाथों से भी मुझे हां कहता है। यह उस व्यक्ति की ताकत है जो हार मानने से इनकार कर देता है, इसलिए नहीं कि वह कभी डरता नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि उसकी मदद कहां से आती है। आपने कई बार यह माना होगा कि आपकी टूटन ने आपको अयोग्य बना दिया है। आपने सोचा होगा कि आपके दिल में दरारें असफलता के संकेत हैं, लेकिन मेरे प्रिय, मेरे राज्य में दरारें ही हैं जहां से मेरा प्रकाश चमकता है। आपके निशान हार के प्रतीक नहीं हैं, वे एक युद्ध के बचे हुए निशान हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि जब शक्ति विफल हो गई तब अनुग्रह ने आपको संभाले रखा। वे इस बात के साक्षी हैं कि मेरा प्यार हर तूफान से ज्यादा मजबूत था। तुमसे प्रसन्न हूं इसलिए नहीं कि तुम निर्दोष हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं इसलिए नहीं कि तुम कभी नहीं डगमगाते, बल्कि इसलिए कि तुम फिर से उठ खड़े होते हो। मैं तुम्हारा जश्न मनाता हूं इसलिए नहीं कि तुम हमेशा खुद को मजबूत महसूस करते हो, बल्कि इसलिए कि जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है तो तुम मुझे अपनी ताकत बनने देते हो। यही बात मेरे दिल को छू जाती है। एक आत्मा जो दबाए जाने पर भी कुचली नहीं जाती, एक दिल जो घायल होने के बावजूद भी मेरे लिए धड़कता है। मेरे बच्चे, पास आओ, बिना किसी डर के निकट आओ। आपको अपने उन हिस्सों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है जो अभी भी टूटे हुए महसूस होते हैं। आपको अपने से अधिक शक्तिशाली होने का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिखावे से प्रभावित नहीं हूं, मैं प्रामाणिकता से प्रभावित हूं। अपना असली दिल मेरे पास लाओ। आपके प्रश्न, आपकी शंकाएं, आपके सपने, आपके डर, मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं आपसे उन स्थानों पर मिलना चाहता हूं जहां आप सबसे अधिक वास्तविक हैं, क्योंकि यहीं पर सच्चा परिवर्तन घटित होता है। मेरे प्रिय, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है, आपको भुलाया नहीं गया है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को रिकॉर्ड किया है और तुम्हें उन तरीकों से मजबूत किया है जिन्हें तुमने उस समय पहचाना भी नहीं था। आप जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे थे उनमें आप अपनी जमीन नहीं खो रहे थे, आप गहराई प्राप्त कर रहे थे। जब उत्तर में देरी हुई तो आप पीछे नहीं रह गए। आप ऐसी जड़ें विकसित कर रहे थे जो आपको आगे की लंबी यात्रा में सहारा देंगी। मैं उन सपनों को जानता हूं जो अभी भी तुम्हारे दिल में चुपचाप हलचल मचाते हैं। वे बातें जिनके बारे में आप जोर से बोलने में झिझकते हैं क्योंकि वे बहुत नाजुक और असंभव लगती हैं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने उन्हें वहां लगाया था। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपके भाग्य का खाका तैयार करता हूं। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हारे अंदर इच्छाएं इसलिए नहीं रखी हैं कि तुम उन्हें त्याग दो। विश्वास रखें कि मेरा समय सही है
भले ही इससे आपके धैर्य की परीक्षा हो। भरोसा रखें कि मैं सिर्फ आपकी उपलब्धियों के पीछे नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल के पीछे हूं। मैं आप लोगों के लिए जो काम शुरू किया है उसे जारी रखूंगा। मैं तुम्हारे भीतर और भी अधिक शक्ति जागृत कर दूं, वह ताकत जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, क्योंकि वह झूठ और भय के बोझ तले दबी हुई थी। मुझे उन झूठी पहचानों को उतार फेंकने दीजिए जिन्हें दुनिया ने आप पर थोपने की कोशिश की है, और उस उज्जवल, शक्तिशाली, अत्यंत प्रिय आत्मा को प्रकट करने दीजिए जो हमेशा से मेरी रही है। आप कमजोर नहीं हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप यश के वाहक हैं, तुम मेरी आत्मा का एक वाहन हो। आप अंधकार में एक प्रकाश हैं, अनुग्रह से सुसज्जित योद्धा हैं, सम्मान से सुशोभित बालक हैं। मेरे साथ आइए, इस नए रास्ते पर अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी शक्ति से चलो। मैं आपको विश्राम की जगह से, प्रेम की नींव से, आत्मविश्वास से जीना सिखाऊंगा, जो इस बात से नहीं आता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप कौन हैं, और इससे भी अधिक इस बात से कि आप किसके हैं। तुम मेरे हो, तुम मुझ में सुरक्षित हो, और मैंने आपके भीतर जो महानता रखी है उसे जागृत करना अभी समाप्त नहीं किया है। अब पुनः विश्वास करने का समय आ गया है। यह क्षण है अपनी आंखें ऊपर उठाने का। कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरुआत है, और यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर, अधिक शक्तिशाली और अधिक आशा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि आपने पूछा होगा कि रास्ता इतना कठिन क्यों था, लड़ाइयां इतनी भयंकर क्यों लग रही थीं, इंतजार इतना लंबा क्यों लगा। मैंने तुम्हारी खामोश चीखें सुनी जो तब दबा दी जाती थीं जब तुम्हारी उम्मीदें कमजोर पड़ जाती थीं। मैंने उन आंसुओं को देखा जिन्हें तुमने किसी को देखने से पहले ही जल्दी से पोंछ दिया था। आपने सोचा होगा कि क्या किसी तरह आपको भुला दिया गया है। यदि संभवतः आपकी प्रार्थनाएं बहुत छोटी थीं या आपके सपने बहुत नाजुक थे, लेकिन आज मेरी आवाज साफ सुनो। हर पल दर्द, दबाव का हर मौसम, आपके द्वारा सहन की गई प्रत्येक देरी का एक उद्देश्य था, जो जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा और शाश्वत था। आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयों का कारण मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी भी एक भी कठिनाई व्यर्थ नहीं जाने दी। उन क्षणों में जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है, मैं आपकी आत्मा के रेशों में शक्ति बुन रहा था। ऐसे समय में जब दरवाजे बंद हो जाते थे, मैं ऐसी दृढ़ता का निर्माण कर रहा था जिसे कोई निराशा मिटा नहीं सकती थी। उन लंबी रातों में जब तुम सोचते थे कि मैं चुप हूं, मैं तुम्हारे सबसे गहरे हिस्सों से बात कर रहा था, तुम्हें उस प्रेम में स्थिर कर रहा था जो डगमगाता नहीं। जब तूफान आता है तो दर्द अपने अंदर छिपी हुई सुख सुविधा को उजागर कर देता है। इससे पता चलता है कि आपकी असली बुनियाद कहां है। यह उन परतों को हटा देता है जो हम अपने लिए बनाते हैं, नियंत्रण, आत्मनिर्भरता, गर्व की परतें, तथा यह दिखाता है कि जब बाकी सब कुछ हटा दिया जाता है तो क्या बचता है। और मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम में रहा वह था विश्वास। चोट लगी है, हां, हिल गया, हां, लेकिन फिर भी विश्वास एक बीज है जिसे मैं सींच सकता हूं, एक चिंगारी है जिसे मैं फूंक कर ज्वाला बना सकता हूं। आपने सोचा कि इंतजार करना सज्जा है, लेकिन यह तैयारी थी। आपने सोचा कि अनुत्तरित प्रार्थनाएं अस्वीकृति थीं, लेकिन वे पुनर्निर्देशन थीं। आपने सोचा कि ये चक्कर विलंब थे, लेकिन ये एक महान नियति की ओर दिव्य प्रेरणा थे। आप अपने लिए कोई आयोजन नहीं कर सकते थे, आप केवल तात्कालिक, दृश्यमान, समझने योग्य चीजें ही देखते हैं, लेकिन मैं पूरी कहानी देखता हूं। मैं विश्वास के प्रत्येक अदृश्य, अप्रकट कार्य के माध्यम से आपके अंदर महिमा का अनंत भार बनते हुए देखता हूं। मैं जानता हूं कि निराशा ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आशा खतरनाक है। मैं जानता हूं कि विश्वासघात ने आपको यह सिखाने की कोशिश की कि प्रेम असुरक्षित है। मैं जानता हूं कि किस तरह नुकसान ने आपके दिल पर अभाव की कहानी लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस कहानी को फिर से लिख रहा हूं, जबकि दर्द भी मुझ पर हावी है। मैं तुम्हें फिर से उम्मीद करना, फिर से प्यार करना, फिर से भरोसा करना सिखा रहा हूं। इसलिए नहीं कि परिस्थितियों ने वादा किया